राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को पता है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ साप्ताहिक, मासिक, व्रत कथा, पूजा की विधि इत्यादि। और आज है 27 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार। तो आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पति देव की वीरवार की व्रत कथा। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं अपनी कथा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताती हूँ एक छोटा सा उपाय जो कि आपके जीवन की आर्थिक तंगी, रोज़मर्रा की समस्या काफ़ी दूर तक हल कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं कथा से। तो एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत धनवान था और राजा की जो प्रजा थी वो भी राजा की तरह धनवान थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। जिस तरह राजा धनवान था उसी तरह राजा जो था ब्रह्मचारी भी था और पूजा पाठ में बहुत ध्यान देता था और वह भगवान विष्णु का, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो राजा जो था वह नित्य नियम प्रत्येक भगवान विष्णु जी की पूजा करता था, आराधना करता था और प्रत्येक बृहस्पतिवार, वीरवार के देव की, वीर गुरुदेव की पूजा करता था। तो राजा का एक नित्य प्रतिदिन कार्य था कि वह प्रत्येक वीरवार को गरीबों को भोजन कराता था, दान दक्षिणा देता था, कपड़े इत्यादि फल आदि का दान करता था। राजा यही सभी कार्य अपने मन की संतुष्टि और अपने पाप कर्म को समाप्त करने के लिए और अपना जो धन उसके पास है उस धन को अच्छे काम में लगाने के लिए करता था। इन सब से राजा को बहुत ही खुशी मिलती थी, बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी। लेकिन जो राजा की रानी थी उसको यह सब पसंद नहीं था। वह ना तो खुद पूजा पाठ करती थी, ना ही कोई व्रत करती थी और ना ही अपने हिसाब से किसी को करने देती थी। जब भी कभी राजा उसके सामने दान दक्षिणा करता था तो वह राजा को रोकती थी कि क्यों अपना धन व्यर्थ कर रहे हो, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। राजा कहता था कि इन सब चीज़ों से हमारा धन समाप्त नहीं बल्कि और बढ़ता है। लेकिन रानी को राजा की यह बात बिल्कुल भी समझ में न आई। एक दिन राजा अन्य दूसरे नगरों के राजाओं के साथ दूर देश व्यापार करने चला गया। तो पीछे से बृहस्पति देव जो थे रानी की इस मूर्खता को देखकर एक दिन खुद गुरु उनके दरवाजे पे आए एक भिक्षुक बनकर और उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी ने उनको भिक्षा नहीं दी और साथ ही साथ ये भी पूछा कि बाबा, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गई हूँ। रोज़ की रोज़ कोई ना कोई मांगने आ जाता है। रोज़ किसी को फल देना, किसी को वस्त्र देना, किसी को भोजन देना, रोज़ दान करना। मैं इन सब चीज़ों से थक गई हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा यह सब नष्ट हो जाए, ये जो मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सब समाप्त हो जाए और मुझे इन सभी कार्यों से छुटकारा मिल जाए। तो राजा बोले, अरे मूर्ख पागल औरत, क्या तुम्हें पता है यह सब धन तुम्हारे पास है जिसे तुम समाप्त करने के लिए बोल रही हो। तुम इस धन को किसी अच्छे कार्य में भी लगा सकते हो। किसी गरीब को भोजन कराओ, गरीब की कन्या का विवाह कराओ, भागवत कराओ या कुछ भी पुराण कराओ, कुछ देवी देवताओं का पूजा का कार्यक्रम कराओ, अपने नगर में मंदिर बनवाओ, गौ दान करो, भूमि दान करो। ऐसे अन्य ऐसे जो भगवत कार्य होते हैं उनमें तुम अपना पैसा लगा सकते हो, जिससे कि तुम्हारे पाप भी खत्म हो जाएंगे, पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ जितना तुम दान करते हो उतना तुम्हारा बढ़कर वापस आता है। तो रानी बोली, बाबा मुझे ऐसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है जिसके चलते मुझे रोज़ रोज़ समय बर्बाद करना पड़े, दान देना पड़े, लोगों को बांटना पड़े। ना मुझे किसी को बांटना और ना मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत है। तो कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा यह सब धन नष्ट हो जाए। तो बाबा ने बोला, जो कि भगवान बृहस्पति देव के रूप में आए हुए थे, उन्होंने बोला, ठीक है, सबसे पहले तो तुम प्रत्येक वीरवार को अपने घर को गोबर से लीपना, सारे घर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि करना। उसके बाद अपने बाल धोना, वस्त्र धोना, अपने बाल कटवाना, अपने पति को बोलना वह भी अपने बाल कटवाए, अपने जो भी सर धोए साबुन का इस्तेमाल करे घर में। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे कार्य करे जैसे कि दूसरों के साथ निंदा करे, लड़ाई करे, पाप कर्म करे, दुष्ट कर्म करे, किसी को दान न दे। यह सब करने के लिए अपने पति को बोलना और तुम भी नित्य प्रतिदिन करना। प्रत्येक वीरवार को तुम ऐसा करोगे तो आने वाले 7 वीरवार तक तुम अवश्य ही गरीब हो जाओगे और तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो बाबा की यह बात सुनकर रानी बिल्कुल
सतर्क हो गई और रानी ने जैसे ही पहला वीरवार आया तो सुबह उठते ही सारे घर में झाड़ू पोछा लगाया, गोबर से लीपा, स्नान करा, साबुन लगाई, बाल धोए, वस्त्र धोए, अपने पति को बोला बाल काटे, नाखून काटे, अपने भी बाल कटवाए, नाखून कटवाए, सारे वो काम करे जो कि बृहस्पतिवार के दिन नहीं करने चाहिए। ऐसे ही रानी ने 2 से 3 वीरवार करा और बाबा की कही बात सच हो गई और रानी धीरे धीरे गरीबी की ओर चली गई। करते करते 7 वीरवार आने से पहले ही रानी की दुर्दशा ऐसी हो गई कि उनके पास खाने को अन्न भी नहीं बचा था। सारा राजपाट उनका नष्ट हो चुका था। उनकी प्रजा एकदम उनसे विलुप्त हो चुकी थी, उनसे बिल्कुल निराश हो चुकी थी और जो उनका राज था, महल था, सब अन्य देश के, अन्य नगर के राजाओं ने छीन लिया था। रानी और राजा और उनकी दासी दोनों ही, तीनों ही सब एक दाने के लिए भी, भोजन के एक टुकड़े के लिए भी मोहताज हो गए थे। राजा ने यह दुर्दशा देखकर कहा कि मैं यहाँ तो मुझे गांव में सब जानते हैं, यहाँ मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं दूर देश जाकर छोटा मोटा कोई कार्य देखता हूँ जिससे कि हमारे भोजन का प्रबंध हो सके। तो राजा दूर देश में जाकर जंगलों में लकड़ियाँ काट कर लाता था और शहर में लाके उन्हें बेचता था। लेकिन राजा के पीछे से रानी और रानी की दासी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लगभग उनको 1 हफ्ता हो चुका था भूख से विलुप्त हुए। और रानी जो थी, उसने अपने आप को बहुत ही इस चीज़ के लिए कोसा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे वो पहले ही दिन बहुत अच्छे थे। तो रानी को ध्यान आया कि पास वाले नगर में मेरी बहन रहती है और वह बहुत ही धनी है, उसके पास हमेशा अन्न धन सब रहता है। तो रानी ने अपनी दासी को बोला कि दासी, तुम मेरी बहन के घर जाओ और उन्हें जाकर सारी मेरी दुर्दशा बताओ और उनसे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। दासी रानी की आज्ञा अनुसार चली गई रानी की बहन के घर। दासी ने जाकर रानी की बहन से मिली और सारी आबिती सुनाई। लेकिन रानी की बहन ने ना तो दासी की बात का कोई जवाब दिया, ना ही उसकी कोई बात सुनी और ना ही उसको अन्न और धन किसी भी चीज़ की सहायता करी। दासी को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा और दासी वापस आ गई। वापस आकर दासी ने महल में अपनी रानी को सारी बात बताई कि आपकी बहन ने ना मेरा बात सुनी, ना मुझे कोई जवाब दिया, ना मुझे कुछ कहा और ना ही कुछ खाने को दिया। तो रानी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। पीछे से जब उनकी बहन पूजा के समय बैठी हुई थी, जिस समय दासी आई, तो वह उनकी बहन रानी से मिलने उनके घर आई और रानी की बहन ने रानी को बताया कि तुम्हारी दासी जिस समय मेरे घर पर आई थी, मैं उस समय पूजा में बैठी हुई थी। आज बृहस्पतिवार है और मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के व्रत रखती हूँ। तो पूजा के दौरान और कथा के समय ना तो किसी से बात करते, ना किसी से बोलते, ना ही किसी का जवाब देते और ना ही बीच में उठते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हारी दासी को ना कोई जवाब दे पाई और ना खाने को भोजन दे पाई। तो मुझे मेरी इस गलती के लिए क्षमा करना। रानी ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन कृपया मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेरी यह गरीबी भी दूर हो जाए। तो रानी की बहन ने बोला कि तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को नित्य नियम व्रत किया करो। सुबह उठना है, स्नान आदि करने हैं। वीरवार के दिन आपको अपने शरीर पर साबुन या बाल नहीं धोने होते हैं। उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर में झाड़ू लगाकर पोछा इत्यादि आपको नहीं लगाना होता है। झाड़ू भी आपको कैसे लगानी होती है, कपड़े से ज़मीन को साफ़ करना होता है, झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना होता। फिर आप चौकी बिछाएं, चौकी पे गंगा जल से चौकी को शुद्ध करें। पीला वस्त्र बिठाकर भगवान बृहस्पति देव की, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें। उनको टीका लगाएं, वस्त्र इत्यादि कर कर फल फूल, पीले फल फूल चढ़ाएं उनको। पीले फल, केला हो गया, मिठाई हो गई, पीली चीज़ों से बनी कोई भी चीज़ चढ़ाएं और सारा दिन व्रत रखें। केले के पेड़ की पूजा करें, गुड़ और चना से भगवान विष्णु को अर्पित करें और केले के पेड़ की भी पूजा करी जाए। क्योंकि केले के पेड़ के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। यदि केले का पेड़ ना हो तो भगवान आंवले के पेड़ की भी आप पूजा कर सकते हो। केले के पेड़ की जैसे रात भर आप चने की दाल भिगो के रख दीजिए। सुबह थोड़ा सा गुड़, थोड़ी चने की दाल, पीले फूल, पीली मिठाई आदि लेकर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की और केले के पेड़ की पूजा करिए। उसके बाद सारा दिन रहकर शाम को आप बिना तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, साधारण खाना खाइए और पीला ही भोजन खाइए। पीला बेसन से बना कोई भी आप भोजन खा सकते हो। मीठा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें कि नमक, मिर्च, मसाले इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अपनी बहन की यह बात सुनकर रानी बिल्कुल चौकन्ना हो गई। रानी और दासी दोनों ने ही आने वाले वीरवार से व्रत उठाए। 3 से 4 वीरवार गए थे कि रानी का धन वापस आने लगा। रानी की जो धीरे धीरे संपदा थी वह धीरे धीरे लौटने लगी और
महल में राजा भी वापस आ चुका था। राजा को भी यह देखकर बहुत खुशी हुई और राजा को जितना भी थोड़ा बहुत धन मिलता था, राजा अपने पुण्य कामों में दोबारा लग जाता था। अपने में से भी थोड़ा थोड़ा वह गरीबों को भोजन दान देना इत्यादि करता रहता था। ऐसे करते करते रानी के दिन बिल्कुल ठीक हो गए। रानी का धन वापस आ गया, महल वापस आ गया, राजपाट वापस आ गया और रानी के अंदर फिर आलस आ गया। लेकिन रानी की जो दासी थी उसने रानी को समझाया कि आपने पहले भी ऐसे ही अपनी गरीबी को न्योता दिया था, अब फिर आप वही काम कर रहे हो, तो ऐसा आलस आपको नहीं करना है। प्रत्येक वीरवार आपको पूजा पाठ इत्यादि करनी है, दान दक्षिणा करनी है, पीले फल इत्यादि बांटने हैं, केले के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए। दासी की यह बात सुनकर रानी को अत्यंत सावधानी हुई और रानी ने प्रत्येक वीरवार राजा और रानी दोनों ने ही व्रत करने शुरू कर दिए, अपने गांव में दान दक्षिणा करनी शुरू कर दी, जिससे कि रानी के पास अपार धन, राजपाट, संतान इत्यादि सब की कमी पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह हमने सुनी है बृहस्पति देव वीरवार की विष्णु भगवान की व्रत कथा। जो भी जातक वीरवार का व्रत रखता है वह पीले फल, पीले फूल इत्यादि भगवान को चढ़ाए, पीले वस्त्र दान करे और स्वयं भी पीले वस्त्र पहने। जिस भी जातक के जीवन में संतान को लेकर, नौकरी को लेकर या विवाह को लेकर दिक्कत आ रही है, वह सुबह नहाते समय पीली हल्दी एक चुटकी नहाने के पानी में डाले। जिस भी दाम्पत्य के जीवन में पति पत्नी में आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, तो नहाते समय पीली हल्दी का इस्तेमाल अवश्य करें, पीले वस्त्र पहनें। केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन केला नहीं खाना होता है। यह सब आप नियम करें और अपने घर में अपार धन लाने के लिए, कि आप भी चाहते हो कि आपके घर धन धान्य से भर जाए, आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाए, तो ये मेरा लास्ट का उपाय, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कोई ना कोई उपाय। आज का उपाय दोस्तों, एक रोटी बनाएं, रोटी के ऊपर थोड़ा सा हल्दी डालें, हल्दी वाली रोटी गाय को भोजन कराएं, गाय को दान देकर आएँ। ऐसा कुछ ही वीरवार करेंगे आप, तो आपके जीवन में धन की दिक्कत समस्या दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, यही था मेरा आज का कंटेंट। आप सभी को पता है कि मैं ऐसे ही वीडियो व्रत कथाएं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो या मेरी वीडियो से आपको ज़रा सी मदद मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।